ऑपरेशन जिस मशीन से होता है फिर वो मशीन वो भी लगी हुई है। डेंटल की 4 पड़ी हुई। मैंने मजाक में कहा हमारे यहाँ तो दांत में मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, मैंने कहा मैं भी जाता हूँ तो तारीफ पे तारीफ मिलती रहती है। आप दांत पहुँच जाइए, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन यहाँ बताएगा कि यहाँ दांत का फटाफट इलाज है। अरे भाई दांत में दर्द आज है और सुनवाई तो तारीफ पे तारीफ बढ़ती रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और 65 वर्षों से गुणवत्ता को बनाए रखना, बनाए नहीं रखना बल्कि गुणवत्ता को बढ़ाए रखना। चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा संस्थान में जो आधुनिक चीजें आई हैं उनको समावेश करना और दिनों दिन नए आयाम ये बढ़ाते रहना, ये एक छोटा कार्य नहीं होता है। किसी चीज को मेंटेन करना और सस्टेन करना एक बड़ी चुनौती होती है जब भी कोई नया कार्य होता है। और मैं बधाई दूंगा कि उनकी अगली पीढ़ी भी अमित गुप्ता जी के रूप में और उनकी टीम के रूप में इतनी तत्परता, शिद्दत और संजीदगी के साथ काम कर रही है जितना उनको विरासत में ये सब। इस अवसर पर हम सभी आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये कार्य ऐसे ही फले फूले। और मुझे बताया गया कि यहाँ तो दो बार अटल जी भी आए हैं, घर में तो इनके कई बार आए हैं। मैंने कुछ फोटोग्राफ देख रहा था तो हम सबको मालूम है कि अटल जी को चाट पाट का बहुत शौक है और मुझे एक फोटो दे दिया आपके घर में दही बड़ा खाते हैं तो अच्छा लगा। मेरा भी संबंध अटल जी से बहुत रहा है। मैं 91 में जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और तब से लेके फिर वो गौरव देवरस उनके मेंटर थे, गुरु थे। 92 में जब मृत्यु हुई तो उन्होंने उनकी स्मृति में गौरव देवरस सेवा न्यास बनाया और मुझे सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस न्यास के अध्यक्ष थे। उस समय में न्यास का कोषाध्यक्ष था, तो उनके साथ ही मुझे भी कार्य करने का मौका मिला है, छोटा ही सही लेकिन 93 से लेकर और 2004 के बीच में जो समय है उसमें काफ़ी समय मिला। और संजय गांधी की जयंती कभी आप जाते हैं तो उसके ठीक सामने एक माधव सेवा आश्रम बना हुआ है, रनबसेरा है, वो अटल जी का ही बनवाया हुआ है इसी ट्रस्ट के द्वारा, भावराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा, और मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। जब 2002 में प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने उद्घाटन किया तो मैं, अब 2002 में सोचिए मैं बहुत सबसे छोटा था ट्रस्टी, तो वरिष्ठ लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी से कहो कि इस ट्रस्ट की अगली मीटिंग जो है इसके उपलक्ष्य में ये जो बड़ा है बसेरा बना है ये प्रधानमंत्री निवास में होनी चाहिए। तो उस छोटी 2002 में आप सोच लीजिए 2026 में से 14 साल घटा दीजिए तो आप सामने देखिए मुझे -14 करिए तो मेरी उम्र की कल्पना करिए। उसमें फिर हम लोग के ट्रस्ट की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली में हुई, तो मुझे सौभाग्य है कि उस प्रधानमंत्री निवास में भी अटल जी के साथ उसकी मीटिंग हुई और मुझे सौभाग्य है खाने का, बैठने का, उनके साथ उनके प्रधानमंत्री निवास में उनके साथ चाय नाश्ता करने का, बातें करने का। तो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति और डायरेक्ट के हम में से लखनऊ में बहुत कम लोग अब ऐसे हैं जिनको सानिध्य उनका मिला है, लेकिन एक वो ऐसे अजात शत्रु थे। आप देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके दुश्मन आपको बहुत मिल जाएंगे, विरोधी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आजादी से लेकर आज तक एक ही नेता हुए हैं जिनका ना अपने दल में और ना विरोधी दल में कोई विरोधी नहीं था। ऐसा अजात शत्रु नेता होना अब शायद आज की राजनीति जैसी है वो बहुत मुश्किल है।